Hello everybody, how are you? I think all of you will be very fine today. This is Imtiaz sir, your own teacher. आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के BSc के चैप्टर 1 कोशिका के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी। आज हम उसी क्लास को आगे की ओर पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा था केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और जिसमें केंद्रक विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। फिर मैंने कहा था कि यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, या प्लांट सेल एनिमल सेल, पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका। उसी क्लास को आज हम लोग आगे और पढ़ाई करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोगों ने जो परिभाषा पढ़ी थी उसकी विशेषता के बारे में आज इस वीडियो में, इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, अगर आप लोगों को वीडियो सुनकर याद हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोट कॉपी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका है। इसमें केंद्रक जो पाया जाता है उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक अविकसित होती है। कोशिका का आकार की बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका तो वो 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके चारों तरफ कोई किसी भी तरह की बाउंड्री या किसी भी तरह के मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो मुकुलन या फिर विखंडन विधि, जिसे हम लोग फ्यूजन या बडिंग कहते हैं, इसके द्वारा होता है। एग्जांपल्स में की बात की जाए कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बुलगेन एल्गे पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता की बात की जाए तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको हो गया है तो यूकैरियोटिक कोशिका आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, और या यूकैरियोटिक कर लेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के सेल्स में केंद्रक जो पाए जाते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार की साइज की बात की जाए तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। इसमें गुणसूत्र 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, प्रोटोजोआ में, फंगी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो ये सारी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं थी। अब बात की जाए सर माइक्रोमीटर क्या होता है। हर चीज को नापने के लिए एक मात्रक, एक यूनिट होनी जरूरी है। एक होता है, हर चीज का मात्रक होता है। किसी का द्रव्यमान आप नापना है, वजन नापना तो किलोग्राम में नापते हैं। अगर किसी की लंबाई नापनी है तो मीटर में नापा जाता है, या फिर टाइम नापना है तो टाइम को आवर में, सेकंड में नापा जाएगा।
लिक्विड है तो लीटर में मापा जाएगा। तो कोशिका का आकार को क्या चीज मापा जाता है, एक मात्रक, एक यूनिट होनी चाहिए। तो उस कोशिका के आकार को, जो कोशिका बहुत छोटी होती है, हमें आंखों से दिखाई ना देती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसे देखने के लिए, तो ऐसी कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर होता है। ओके, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, माइकोप्लाज्मा, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, ह्यूमन आरबीसी, इन सब का साइज क्या होता है। सबसे छोटी कोशिका दुनिया के वर्ल्ड की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा, जिसके साइज की बात की जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और नॉर्मली बैक्टीरिया का 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है। ओके, अब बात की जाए प्लांट एंड एनिमल सेल्स की बात की जाए तो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ह्यूमन आरबीसी की बात की, हमारे खून, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। एंड नर्व सेल की बात की जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। दोनों में डिफरेंस भी पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तब भी लिख सकते हो। ओके, माइक्रोमीटर क्या होता है, किस सेल्स की क्या साइज होती है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर और आगे, तब तक के लिए गुड लक।